Good morning. Class 8, exercise 2.4. Question number 1. Amina thinks of a number and subtracts I by 2 from it. She multiplies the result by 8. The result now of 10 8 is 3. Of 10 is 3 times the same numbers. C times the same number. What is the number? What is the number? अमीना एक संख्या सोचती है वह इसमें से 5/2 घटाकर परिणाम को 8 से गुना करती है। आठ से गुना करती है। अब जो परिणाम मिलता है वह सोची गई संख्या के तिगुनी है। वह सोची गई संख्या ज्ञात कीजिए। वह सोची गई संख्या ज्ञात कीजिए। आंसर, लेट द नंबर बी एक्स। माना वह संख्या x that according to the given question प्रश्न के अनुसार अकॉर्डिंग टू द गिवन क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार क्या कहता है कि अमीना एक संख्या सोचती है, मानव संख्या सोची है, वह इसमें से 5/2 घटाकर, यानी कि x में से 5/2 घटाकर और जो परिणाम हुआ उसको 8 से गुना कर दिया। ठीक है, परिणाम को 8 से गुना कर दिया।
अब जो परिणाम मिलता है वह सोची गई संख्या की तिगुनी है। क्लियर है? अमीना जो संख्या सोचती है उसमें 5/2 घटा दिया, घटा करके जो परिणाम मिला उसको 8 से गुना करती है, तो जो सोची गई संख्या है उससे तिगुनी है। अब हमको x का मान ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे? आइए पहले इसके अंदर का सॉल्व करते हैं। यहाँ 8 हो जाएगा और यहाँ क्या जाएगा, कुछ नहीं तो 1 है, 2 1 का एलसीएम लेंगे 2 हो जाएगा, 2 को 1 से डिवाइड करेंगे 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 2x माइनस 2 को 2 से डिवाइड करेंगे 1 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 इक्वल टू x इंटू 3। अब यहाँ पर अगर हम लें तो क्या हो जाएगा, ये 8 से मल्टीप्लाई 8 से ये कट जाएगा, यानी कि ये 2 से कटाइए तो ये 4 हो गया, 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा यानी 4 इंटू 2x माइनस 5 हो जाएगा x इंटू 3, यानी कि 4 दूनी 8x माइनस 4 पंचे 20 बराबर 3x। अब हम क्या करेंगे, ट्रांसपोजिंग 3x टू LHS एंड -22 RHS वी ऑब्टेन। हम क्या करेंगे, 3x को बाएं पक्ष तथा -20 को दाएं पक्ष में पक्षांतरित करने पर, ठीक है, पक्षांतरित करते हैं यानी कि इस पक्ष को इधर करेंगे और इस पक्ष को इधर करेंगे, तो 3x को इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा 8x माइनस 3x, ठीक है, और ये -20 को इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर +20 हो जाएगा, ठीक है। हम यहाँ पर लिख सकते हैं ट्रांसपोजिंग 3x to LHS and -20 to RHS। हिंदी में अगर हम लिखें तो लिखेंगे 3x को बाएं पक्ष और -20 को दाएं पक्ष में पक्षांतरित करने पर, ठीक है। हम क्या प्राप्त करते हैं 8x माइनस 3x, 8x में -3x चला जाएगा, कितना बचेगा 5x इक्वल टू 20, x बराबर क्या हो जाएगा 20, ये 5 क्या है इधर पर गुना में है, इधर आकर के क्या आ जाएगा भाग में हो जाएगा, ठीक है ना, ये कट गया यानी कि 4 हो गया। उत्तर क्या आ जाएगा लेट आंसर हो जाएगा अमीना द्वारा सोची गई संख्या द थिंकिंग नंबर ऑफ अमीना इज 4। या लिख सकते हैं हम सीधी में, हेंस द नंबर इज, अतः संख्या होगी 4। क्वेश्चन नंबर 2, a positive number is a positive number is five times another number if 21
is added to both the numbers, then one of the new number becomes twice the other new numbers. Other new number. What are the numbers? What are the numbers? दो संख्याओं में पहली संख्या दूसरी की 5 गुनी है। प्रत्येक संख्या में 21 जोड़ने पर पहली संख्या दूसरी की 2 गुनी हो जाती है। संख्या ज्ञात कीजिए। संख्या ज्ञात कीजिए। Let the number be x and 5x x माना संख्या होगी x and 5। दो संख्या में पहली संख्या दूसरी की 5 गुनी है, यानी कि पहली संख्या x है, दूसरी संख्या क्या है 5x। According to the question, प्रश्नानुसार क्या कहता है, प्रत्येक संख्या में 21 जोड़ने पर, यानी कि इक्कीस जोड़ 5x और या हम लिख सकते हैं 5x में 21 जोड़ने पर 2 गुना हो जाता है, और x में 21 जोड़ने पर दोनों संख्या में हम 21 जोड़े, 5x में भी 21 जोड़े और x में भी 21 जोड़े। प्रत्येक संख्या में 21 जोड़ने पर पहली संख्या दूसरी संख्या की 2 गुनी हो जाती है। पहली संख्या दूसरी संख्या की 2 गुनी हो जाती है। तो यहाँ पर लिखना होगा पहली संख्या दूसरी संख्या की 2 गुनी है, इसलिए ये क्या होगा फर्स्ट, और ये होगा सेकंड, सॉरी ये होगा फर्स्ट संख्या और ये होगा सेकंड संख्या। तो इसकी 2 गुनी होगी
अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं 5x प्लस 21, 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2x प्लस 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 42। अब हम दोनों को 2x को इधर और 21 को इधर करेंगे तो क्या आ जाएगा 5x माइनस 2x और यहाँ 42 है, ये इधर आकर के क्या आ जाएगा माइनस 21। 5 में 2x चला जाएगा, क्या बचेगा 3x, 42 में 21 चला जाएगा, क्या बचेगा 21। तो x बराबर क्या हो जाएगा 21/3, यानी कि x = 7। यहाँ पर हम लिख सकते हैं हम यहाँ पर लिख सकते हैं ट्रांसपोजिंग टू x to LHS, ट्रांसपोजिंग 2x to LHS and 21 to RHS we obtain। हिंदी में हम लिखेंगे 2x को इधर क्या है राइट है, ये LH लेफ्ट से राइट करने पर 2x को बाएं पक्ष की ओर और 21 को दायां पक्ष की ओर पक्षांतरित करने पर अतः सो द फर्स्ट नंबर, अतः पहली संख्या क्या है 5x, 5 into 7 = 35 and the second number और दूसरी संख्या x = 7। क्वेश्चन नंबर 3, sum of the digit digits of a 2-digit number is 9 when we interchange the digit it is found that the result new number is greater than the original number by resulting the original number sum of the digits of a 2-digit number is 9 when we interchange the digit of it is found that resulting new number is generated the original number by 27. What is the 2
digit number. What is the 2-digit number? दो अंकों वाली दी गई संख्या के अंकों का योग 9 है। दो अंकों वाली दी गई एक संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या के अंकों के स्थान बदलकर प्राप्त संख्या दी गई संख्या दी गई संख्या से 27 अधिक है। दी गई संख्या ज्ञात कीजिए। Let the digit at 10 place and 1 place. माना संख्या की इकाई स्थान का अंक x है। Let the digit of ones equal to x and the digit of 10 equal to y. Please. माना संख्या का इकाई अंक x है तथा दहाई अंक बराबर y है। Then the number will be so the number will be अतः संख्या होगी इकाई दहाई, इकाई के अंक पर x और दहाई के अंक पर y है ना। तो y क्या हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस, यानी कि 10y प्लस x। दो अंकों वाली दी गई संख्या अंकों का योग 9 है। अंकों का योग 9 है, इसलिए ये अगर x होगा तो ये क्या आ जाएगा 9 माइनस x हो जाएगा। ठीक है, तो संख्या क्या हो जाएगी इकाई के स्थान पर x है, दहाई के स्थान पर इकाई और दहाई। संख्या हम कैसे बनाते हैं 10 गुना दहाई अंक जोड़ इकाई, यानी कि क्या हो जाएगा 90 माइनस 10x प्लस x, यानी कि 90 माइनस 9x हो जाएगा संख्या। चलिए, therefore the number after interchanging
Therefore, the number after interchanging अंकों के स्थान बदलने के बाद संख्या इक्वल टू अंकों का स्थान बदल दिए, यानी कि अब क्या जगह x इंटू 10 प्लस 9 माइनस एक्स, यानी कि 10x प्लस 9 माइनस एक्स, यानी कि 10x में यानी कि 10x माइनस एक्स प्लस 9, यानी कि 9x प्लस 9। According to the question, according to the question, प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार से क्या है, क्या कहता है कि इस संख्या के अंकों का स्थान बदलकर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 27 अधिक है, यानी कि 9x प्लस 9 इक्वल टू 90 माइनस 9x, ये इससे 27 अधिक है, इसलिए अगर इसमें हम 27 जोड़ देते तो दोनों क्या आ जाएगा, बराबर हो जाएगा। अब हमको x का मान निकालना है इस समीकरण से। अब हम इसको लिख सकते हैं 9x प्लस 9 इक्वल टू 90 माइनस 9x प्लस 27। अब हम क्या करेंगे, 9x यहाँ रखेंगे, ये 9x इधर माइनस इधर आकर के क्या आ जाएगा, प्लस 9x, यहाँ 90 प्लस 27 है और ये माइनस 9 हो जाएगा। अब यहाँ 18x और ये दोनों जुड़ जाएगा, माइनस 9 या 18x इक्वल टू 108 या x इक्वल टू 108 अपॉन 18, क्योंकि इधर गुना में इधर आकर के भाग हो जाएगी, इक्वल टू 6। सो द ओरिजिनल नंबर इक्वल टू अतः मूल संख्या बराबर इक्वल टू ओरिजिनल नंबर क्या है, 19 माइनस 19 प्लस एक्स, नहीं हमने यहाँ पर ओरिजिनल नंबर लिखा था 19 माइनस, the number will be, और ये 19 माइनस 9x, so 19 माइनस 9 इंटू x या 19 माइनस 54 इक्वल टू 36। नाइनटीन माइनस 9x, 19 माइनस 9 इंटू एक्स इक्वल टू 6, सो 19 माइनस 54 इक्वल टू 36।
Question number 4. One of the two-digit number is 3 times the other digit. Is the 3 times the other digit. If you interchange the digit, of these two digits, number and add the resulting number, to the original number, you get 88. What is the original number? What is the original number? दो अंकों वाली दी गई एक संख्या में एक अंक दूसरे का 3 गुना है। इसके अंकों के स्थान बदलकर प्राप्त संख्या को Class 8 exercise 2.4 question number 4. One of the two digit of a two-digit number is 3 times of the other digit. If you interchange the digits of this two-digit number and add the resulting number to the original number, you get 88. What is the original number? दो अंकों वाली दी गई संख्या में एक अंक दूसरे का 3 गुना है। इसके अंकों के स्थान बदलकर
प्राप्त संख्या को दी गई संख्या में जोड़ने पर दी गई संख्या में जोड़ने पर 88 प्राप्त होता है। दी गई संख्या ज्ञात कीजिए। दी गई संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए इसको हम हल करते हैं, सॉल्व करते हैं। लेट द डिजिट एट टेंस प्लेस 1 एंड प्लेस लेट द डिजिट एट टेंस प्लेस at tens place equal to x and the digit at ones place equal to y। माना दहाई के स्थान की संख्या बराबर x है और इकाई के स्थान की संख्या बराबर y है। माना दहाई के स्थान की संख्या बराबर x और इकाई के स्थान की संख्या बराबर y है। Therefore original number अतः मूल संख्या, ओरिजिनल को क्या बोलते हैं, मूल संख्या विल बी होगी। मूल संख्या क्या होगी, हम संख्या कैसे लिखते हैं, इकाई और दहाई नहीं लिखते हैं, इकाई और दहाई। दहाई वाला जो संख्या होता है वो क्या होता है, 10 से गुना होता है, यानी कि क्या आ जाएगा 10 गुना x प्लस y। ये संख्या होगा कि नहीं। अब यहाँ पर देखते हैं, 2 अंकों वाली दी गई संख्या एक अंक दूसरे का 3 गुना है। अगर एक अंक दूसरे का 3 गुना थे, यहाँ y नहीं लेकर के हम दूसरे को हम 3x ले सकते हैं, 3 गुना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर संख्या क्या हो जाएगी, 10x प्लस 3x हो जाएगी, नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर पहली संख्या x है, दूसरी संख्या उससे 3 गुना है। तो मान लेते हैं कि इकाई की संख्या x है, तो दहाई की संख्या क्या आ जाएगी, उससे 3 गुना यानी कि 3x। तो संख्या क्या हो जाएगी, हम कैसे लिखते संख्या, दहाई के अंक से 2 गुना करते हैं। जैसे हमको लिखना है मान लिया 30 या 35 लिखना है, तो क्या लिखेंगे, इसको 3 जोड़ 5, लेकिन इसको 10 से गुना करते हैं ना, यानी कि दहाई के अंक को 10 से गुना करते हैं, इकाई के अंक को 1 से गुना करते हैं। और अगर हमको 350 लिखना हो, 352 लिखना हो, तो क्या करते हैं, इकाई दहाई सैकड़ा, यानी कि 3 गुना सैकड़ा जोड़ 5 गुना दहाई जोड़ 2 गुना इकाई, है ना, तब ना होता। उसी तरह से हम मान लेते हैं, इसको हमने माना x और इसको माना 3x, तो क्या आ जाएगा 10 गुना x प्लस 3x। समझ में आ रही बात। तो इस तरह से यहाँ पर क्या हुआ, ये संख्या हो गई 10 इंटू x, यानी कि 10x प्लस 3x इक्वल टू 13x। On interchange the digit on interchanging the digit,
the digit at once place will be, अगर हम चेंज करते हैं तो वंस प्लेस में क्या हो जाएगा 3x, सॉरी वंस प्लेस में हो जाएगा विल बी x एंड टेंथ प्लेस विल बी 3x। अब लिखेंगे संख्या बदलने पर इकाई के स्थान पर क्या आ जाएगा। पहले इकाई के स्थान पर 3x था, तो अब क्या हो जाएगा सिर्फ x तथा दहाई के स्थान पर 3x होगी, है ना। Therefore the digit will be, therefore the digit will be, अतः संख्या होगी क्या होगी संख्या, इकाई दहाई नहीं, अब उल्टा हो जाएगा। यहाँ पर x था, यहाँ पर 3x था, अब यहाँ पर क्या आ जाएगा 3x प्लस x, और यहाँ पर 10 से गुना हो जाएगी नहीं, यानी कि 30x प्लस x यानी कि 31x। ये बात समझ में आ गई। संख्या को पलट दिए, अब इकाई के स्थान पर पहले था इकाई के स्थान पर 3x और दहाई के स्थान पर x, अब उल्टा हो गया, इकाई के स्थान पर x हो गया, दहाई के स्थान पर 3x हो गया। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कहता है। अब हम आएंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या था कि ओरिजिनल नंबर जोड़ न्यू नंबर विल बी 88। ओरिजिनल नंबर प्लस न्यू नंबर इक्वल टू 88, यानी कि मूल संख्या जोड़ नई संख्या बराबर 88। तो मूल संख्या क्या है यहाँ पर 13x जोड़ 31x इक्वल टू 88। अब इन दोनों को जोड़ो, 13 और 31 कितना हो जाएगा 3 1 4, यानी कि 44x बराबर 88, अर्थात x बराबर क्या हो जाएगा 88 अपॉन 44 नहीं। अब 88 को 44 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा। अब हम 88 को 44 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 2 होगा। तो x बराबर क्या हो गया 2 हो गया। अब जब x का मान 2 निकल गया तब हम इसको क्या निकालेंगे, संख्या निकालेंगे। तो संख्या क्या होगी अतः therefore the digit बराबर ओरिजिनल डिजिट, अतः
मूल संख्या इक्वल टू 13x, यानी कि 13 गुना x का मान क्या निकला 2, यानी कि 13 दूनी 26, 26 हो गया। और दूसरी संख्या एंड न्यू नंबर और नई संख्या, ठीक है ना, स्थान को पलट देंगे तो क्या आ जाएगा 62। कैसे, देखिए 31 x है, यानी कि 31 इंटू 2, 31 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा 62। यहाँ देखिए 26 है, यहाँ 62 है, स्थान बदल दिए, ठीक है ना। तो आंसर क्या रहा 62 और 26। क्वेश्चन नंबर 5, Saul's mother present as is 6 times soaps, 6 times soaps, was present age. Sobos gives 5 years from Sobos age 5 years from now will be 1/3 of this mother's present age. What are their present age? What are their present age? शोभो की मां की आयु शोभो की आयु की 6 गुनी है। शोभो की मां की आयु शोभो की आयु की 6 गुनी है। 5 वर्ष बाद शोभो की आयु 5 वर्ष बाद शोभो की आयु उसकी मां की वर्तमान आयु की उसकी मां की वर्तमान आयु की 1/3 हो जाएगी। उनकी आयु ज्ञात कीजिए। सॉल्यूशन, लेट Sobo's age be x,
माना शोभो की उम्र x है। ठीक है। अब तो उसकी माँ की उम्र कितनी होगी? Therefore the age of his mother, the age of her mother will be, अतः उसकी माँ की उम्र होगी, माँ की उम्र कितनी है? 6 गुनी है, यानी कि 6x हो जाएगी। नहीं, 6 गुनी मतलब 6x। Therefore the age of his mother will be 6x according to the question. According to the question. According to the question. प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार से क्या कहता है? आफ्टर 5 years शोभो's एज, 5 साल के बाद शोभो की उम्र शोभो की माँ की प्रेजेंट एज की आयु की 1/3 हो जाएगी। आफ्टर 5 years शोभो's एज, आफ्टर 5 years शोभो's एज इक्वल टू शोभो's मदर एज अपॉन 3। यानी कि प्रश्न के अनुसार से क्या कहता है कि 5 साल बाद शोभो की उम्र, 5 साल बाद शोभो की उम्र बराबर शोभो की माँ की उम्र, शोभो की माँ की उम्र बटे 3। यानी कि 5 साल बाद शोभो की उम्र शोभो की माँ की उम्र के 3 गुनी हो जाएगी। नहीं तो 5 साल बाद शोभो की उम्र कितनी है? व्हाट इज द एज ऑफ 5 ईयर, है ना? तो शोभो की अभी उम्र कितनी है? x है। तो 5 साल बाद कितनी हो जाएगी? x + 5। और शोभो की माँ की उम्र कितनी है? 6x, इसका 3 गुना हो जाएगा। नहीं होगा। अब हम क्या करेंगे कि इसको हम सॉल्व करेंगे। ट्रांसपोजिंग x to RHS we obtain अब हम क्या करेंगे कि x को इधर, हम यहाँ पर x रख लिए, x बराबर क्या हो जाएगा? 6x/3 - 5। ये +5 पे इधर आकर के क्या हो जाएगा? -5। अब यहाँ पर कुछ नहीं थे, 1 हो गया। 3 एक का एलसीएम लेंगे, 3 हो जाएगा। ठीक है, 3 को 3 से डिवाइड करेंगे, 3 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 6 × 18x सॉरी, हम यहाँ पर कैसे करते हैं? इसका एलसीएम लेते हैं और यहाँ पर जो है उसको लिखते हैं, गुना का चिन्ह लगाते हैं, माइनस लिखते हैं, फिर यहाँ पर 5 लिखते हैं और गुना का चिन्ह लिखते हैं। अब इसके नीचे 3 है, 3 से 3 को डिवाइड करेंगे, कितने बार में जाएगा? एक बार में। जितने बार में जाएगा उसको यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे। सेम तरीका यहाँ भी अपनाएंगे, 1 से इसको डिवाइड करेंगे, 3 बार में जाएगा, 3 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि कितना हो जाएगा? 6x - 15 बटे 3 x बराबर। अब हम क्या करेंगे? ये 3 इधर डिवाइड में इधर आकर के क्या आ जाएगा? मल्टीप्लीकेशन में। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 3x बराबर 6x - 15। अब 6x यहाँ क्या प्लस है, इधर आकर के क्या आ जाएगा? माइनस हो जाएगा। इसे 6x - 3x - 6x इक्वल टू क्या आ जाएगा? -15। अब 3x में 6x जाएगा, कितना बचेगा?
तो नहीं जाएगा, ये बड़ा है, -3 बड़ा, माइनस लगा देंगे। अब इसमें इसको घटाएंगे, 6 में 3 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 3x, -3x बराबर -50। अब इधर भी माइनस, इधर भी माइनस, माइनस माइनस क्या हो गया, कट गया। अब हम x को इधर रखेंगे, यहाँ पर क्या है 15 और 3 इधर क्या है गुना में, इधर आकर के क्या आ जाएगा भाग में। अब 3 से इसको कटाएंगे तो कितना होगा, 3 × 5 = 15, यानी कि x बराबर कितना हो गया 15, x बराबर कितना हो गया 5। इसलिए हम लिख सकते हैं कि शोभो की उम्र बराबर, देयरफॉर द एज ऑफ शोभो इक्वल टू, हम लिखेंगे देयरफॉर द एज ऑफ शोभो इक्वल टू x इक्वल टू 5 ईयर्स। अतः शोभो की उम्र बराबर, अतः शोभो की उम्र बराबर 5, शोभो की उम्र बराबर x बराबर 5 वर्ष, और लिखेंगे द एज ऑफ शोभो, द एज ऑफ शोभो इक्वल टू 5x एंड द एज ऑफ हर मदर इक्वल टू 6x इक्वल टू 6 × 5 इक्वल टू 30 ईयर्स। उसकी माँ की उम्र बराबर 6x बराबर 6 × 5 × 13 ईयर्स। Question number 6. There is a narrow rectangular plot reserved for a school in Maholi village. The length and the breadth of the plot are in the ratio 11:4 at the rate Rs 100 per meter. It will cost the village panchayat Rs 75,000 to fence the plot. What are the dimensions of a plot? What are the dimensions of the plot?
महुली गांव में एक तंग आयताकार भूखंड महुली गांव में एक तंग आयताकार भूखंड विद्यालय बनाने के लिए सुरक्षित है। इस भूखंड की लंबाई और चौड़ाई में 11:4 का अनुपात है। ग्राम पंचायत की इस भूखंड की बाढ़ कराने में ग्राम पंचायत को इस भूखंड की बाढ़ कराने में 100 रुपये प्रति मीटर की दर से ₹75,000 व्यय करने होंगे। भूखंड का माप ज्ञात कीजिए। भूखंड का माप ज्ञात कीजिए। माना आयताकार भूखंड की लंबाई लेट द लेंथ ऑफ द प्लॉट इक्वल टू 11 मीटर। क्यों? क्योंकि अनुपात 11 और 4 का है, या इसको इस तरह से बनाएंगे, कॉमन रेशियो पहले मान लीजिए कि रेशियो दिया हुआ है, इसलिए हम कॉमन रेशियो मानेंगे। लेट द कॉमन रेशियो बिटवीन द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट बी एक्स। Let the common ratio between the length and breadth is x। माना लंबाई और चौड़ाई का उभयनिष्ठ मान x है। तो लंबाई कितनी हो जाएगी? देन लेंथ इक्वल टू एंड ब्रेड्थ इक्वल टू, तो लंबाई बराबर 11x और चौड़ाई बराबर कितनी हो जाएगी?
4x, चूँकि 11:4 का अनुपात माना गया है। अब चूँकि फेंस करानी है, फेंस करानी मतलब बाड़ लगाना है। ये अगर ये है भूखंड तो इसको चारों ओर क्या करनी है, बाड़ लगानी है। तो इसके लिए इसका क्या निकालना होगा, परिमाप, पेरीमीटर। सो द पेरीमीटर ऑफ द प्लॉट इक्वल टू 2 इंटू L प्लस बी, लेंथ प्लस ब्रेड। हम लिखेंगे आयत का परिमाप बराबर परिमाप बराबर 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। ये क्या होता है, ये फॉर्मूला। दिस इज ए फॉर्मूला। सो नाउ इक्वल टू 2 इंटू L प्लस बी इक्वल टू 2 इंटू 15x इक्वल टू 30x। It is given that cost of fencing the plot at the rate of Rs 100 per meter is Rs 75,000. It is given that the cost of fencing the plot at the rate Rs 100 per meter is Rs 75,000। दिया हुआ है कि प्लॉट की बाड़ लगाने में 100 रुपया प्रति मीटर की दर से 75,000 रुपया का लागत है। इसलिए 100 रुपया गुना पेरीमीटर इक्वल टू 75,000 रुपये। पेरीमीटर को हम क्या लिखते हैं, परिमाप। नहीं, इसलिए बाड़ लगाने में कितना खर्च होगा, 100 रुपया करके जितना परिमाप निकला, जितना मीटर उतना मीटर है ना, x मीटर इतना 30 मीटर निकला है। तो हम लिखेंगे इसलिए 100 गुना 30x इक्वल टू 75,000। नहीं, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 100 यहाँ पर गुना इधर आकर के क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। 30x बराबर क्या हो जाएगा, 75,000 अपॉन 100। और ये 30 भी यहाँ पर क्या है, गुना में है, इधर आकर के क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, है ना। यानी कि x इक्वल टू हो जाएगा 75,000 अपॉन इंटू 30। अब हम इसको कटाएंगे, 2 0 2 0 1 0 1 0 और 3 से इसको कटाएंगे, कितना होगा, 25 या 75, यानी कि x बराबर कितना हो गया, 25। अतः लेंथ बराबर कितना हो जाएगा, 11 m, 11 गुना 25 और वेट बराबर क्या हो जाएगा, 4 गुना 25।
x बराबर 25, अतः हम लिखेंगे लेंथ या लंबाई बराबर 11x, 11 गुना 25, 11 गुना 25 करेंगे 275 मीटर, और चौड़ाई बराबर 4x, 4 गुना 25 बराबर 100 मीटर, और डायमेंशन हो जाएगा of the plot are 275 and 100 respectively.